Hello everyone. Today I am going to start the second part of the chapter Early Childhood Care and Education. Today we will learn about the preparing for a career. कि कोई अगर एक इंसान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है. It has been mentioned earlier that since children under 6 years of age have particular ways of understanding द वर्ल्ड एंड सोशल रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू 6 ईयर्स या अंडर 6 ईयर जो बच्चे होते हैं वो अपने सोशल रिलेशनशिप को एकदम नहीं पहचान पाते या उनमें एडजस्ट होने में उनको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है. जो अपने इन्वायरमेंटल, मैंने जो बताया था कि इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनका डेवलपमेंट का टाइम है, तो इस समय क्या होता है वो पूरी तरीके से एडल्ट पे डिपेंड होते हैं और अपने सोशल रिलेशनशिप को समझते हैं धीरे धीरे. तो यहाँ पे हम एक बात ये कह सकते हैं, जो भी इस फील्ड में जाते हैं या फिर इस फील्ड में वर्क करते हैं तो उनको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत होती है. जबकि आपने देखा होगा जैसे पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि उस पेरेंट्स को उसकी जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती. हम ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर सपोज अगर कोई पेरेंट्स है, उनके छोटे बच्चे, अगर वो उनके भी समझें, मीन्स अगर वो भी अगर ट्रेनिंग लें, जैसे कि बच्चा, हर एक बच्चा अलग अलग होता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में, अगर उसके बारे में अगर पेरेंट्स भी समझेंगे तो उनको क्या होगा, उसको बच्चे को समझने में थोड़ा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. मीन्स अगर पेरेंट्स को इसकी जानकारी हो कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे है, मीन्स जो सारे बच्चे उनमें हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो अगर उस डिफरेंस को समझ के अगर बच्चे को देखा जाए, उनकी केयर की जाए, तो उसमें हम और ज्यादा बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं. Training and knowledge of the childhood and developmental changes and challenges in even more than critical for those adults who choose early childhood programs as a career. तो इनके लिए जो लोग इस फील्ड में अपना करियर चूज करते हैं, इनके लिए थोड़ा और क्या हो जाता है, ये टिपिकल हो जाता है. अर्ली चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन अदर देन देयर ओन. क्योंकि जो इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, ऐसे प्रोफेशनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अपने बच्चों के लिए तो होते हैं, जो उनके अपने बच्चे, बट जो जिनकी वो हेल्प कर रहे हैं, यानी कि जिनको वो देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए भी वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द एक्टिविटीज दे परफॉर्म एज चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स constitute their work and they receive formal recognition for this. Unlike parents who have been entrusted with the responsibility of child care and account of the domestic ties and duties, teachers and caregivers are responsible to children who may not be their biological offspring, to the large group of adults who are family members of the children under 6. Means जब हम कहते हैं कि अगर छोटा बच्चा जैसे स्कूल में है, तो स्कूल में क्या होता है कि जो चाइल्ड के टीचर्स हैं, चाइल्ड केयर गिवर्स हैं, वो उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के प्रति कि उनका कैसा, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कि कैसी उनकी हैबिट्स हैं, वो सारी चीजें उनको देखने का, उनको डेवलपमेंट करने का किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टीचर्स और केयर गिवर्स की होती है, जो उस बच्चे के लिए काम कर रहे होते हैं. इवन वो बायोलॉजिकल उनके बच्चे नहीं है, यानी कि वो उनके बच्चे नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग, दीज आर नॉट दैट बायोलॉजिकल, बट वो क्या है, उनके केयर टेकर्स, उनको देखभाल उनकी करते हैं. It is necessary to focus on providing opportunities to young children primarily because they have a great requirement for adult guidance. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा क्या होती है, एडल्ट की देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो बच्चा, छोटा जो बच्चा हमारा, वो पूरी तरीके से एडल्ट पर डिपेंड होता है. एडल्ट पर डिपेंड होने के कारण क्या होता है, हमें उसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे, जैसे सम स्किल्स एंड अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल्स नीड टू हैव. अब हम कहते हैं कि अगर जो चाइल्डहुड प्रोफेशनल्स में जाते हैं, उनकी क्या जरूरत है, ऐसी वो क्या बच्चा जो ऐसे स्किल्स जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो स्किल्स हैं आपके एंड इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट. तो जो भी प्रोफेशनली इसमें वर्क करना चाहता है, अर्ली चाइल्डहुड के फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको एक इंटरेस्ट होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट में, बच्चों में उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है. देन नॉलेज अबाउट द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन. बच्चों की के बारे में उसको नॉलेज होना, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में नॉलेज होना, ये जरूरी है कि जो इस फील्ड में जाना चाहता है. कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन.
मीन्स अगर जो बच्चों से बातचीत करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, बच्चों से वो बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके किसी बच्चे से, ये स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। स्किल्स फॉर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। प्रोफेशनल्स में जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस इंसान के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर सारी चीजें, जैसे कहानी सुनाना है, क्रिएटिव है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसी सारी चीजें उसके अंदर, उस डेवलपमेंट के अंदर उसको होना चाहिए। उसका वो डेवलपमेंट कराने के लिए, मीन्स जो बच्चे का डेवलपमेंट होना है, जिस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट, वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए। Enthusiasm for activities like storytelling, exploration, nature and social interaction। कहानी सुनाना, खोजबीन करना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड इंट्रैक्शन, सब ऐसी एक्टिविटीज उसको आनी चाहिए जो बच्चों के साथ वो इंट्रैक्शन जब भी करता हो। बच्चों की जो क्वेश्चन पूछने की जो क्यूरोसिटी होती है, जो बच्चे पूछते हैं, बहुत बार बार क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उनको उसकी क्वेरीज को उनको बताना आना चाहिए, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। कैपेसिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे, उसकी कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझे। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये होते हैं कि जैसे कोई भी बच्चा होता है हमारे, उसके डेवलपमेंट का तरीका अलग हो सकता है, उसके सीखने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, उसके सीखने की कैपेसिटी अलग हो सकती है, माइंड से रिलेटेड उसकी अलग हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट उसका अलग हो सकता है। तो सारी चीजें क्या होती है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड होती हैं। अगर ये सारी चीजें सब बच्चों में अलग अलग होती है, मीन्स दैट इज नोन एज द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द चाइल्ड। देन अब इस फील्ड में स्कोप क्या क्या है? अगर हमने कहा कि बहुत सारी चीजें मैंने जैसे भी अभी आपको बताई कि इस फील्ड में आने पर उसके अंदर कौन सी ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस फील्ड में काम कर सके। अब इस फील्ड में हम कौन कौन से काम इसमें कर सकते हैं? जैसे क्रैशेस खोल सकते हैं, डे केयर सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं, नर्सरी स्कूल्स हैं, एनजीओज, आईसीडीज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स ये होती हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब इसमें करियर क्या क्या? देखिए करियर है इसमें आपका टीचर इन नर्सरी स्कूल, जैसे मैंने कहा नर्सरी स्कूल हम खोल सकते हैं, वहां पे हम एज अ टीचर भी वर्क हम कर सकते हैं। केयर गिवर इन डे केयर सेंटर्स एंड क्रैशेस, जैसे जहाँ पे मैंने कहा, इससे पहले मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे, सब्सटीट्यूट केयर हमें देनी होती है बच्चे को, जहाँ पे हम इसको बच्चे को रखा जाता है क्रैशेस वगैरह में, तो वहां पर हम एज अ केयर गिवर वहां पे वर्क कर सकते हैं। टीम मेंबर्स फॉर प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन, जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके आप टीम मेंबर के रूप में भी वहां पे काम कर सकते हैं, एज अ टीम वर्क मेंबर आप वहां पे वर्क कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स टू प्लान एंड प्रमोट कैंपेन्स और सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट और एनजीओज। एनजीओज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है बच्चों के लिए, जिससे कि उनको डेवलपमेंट में उनका देखा जाए, या फिर ऐसे कैंपेन और सर्विसेज बहुत सारी होती है जो यंग चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर की जाती है, उसमें भी आप एज अ प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इन चाइल्ड रिलेटेड टू एक्टिविटीज, कैंप्स, एजुकेशनल पिकनिक्स, एक्टिविटी क्लब्स, प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर, इन सब में क्या कर सकते हैं एज अ वर्कर, वहां पे आप काम कर सकते हैं। हायर स्टडीज, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लेटर डॉक्टर डिग्री विद रिसर्च इन दिस फील्ड। अगर आपको इस फील्ड में और आगे जाना है, तो हायर स्टडी करनी है, तो इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आफ्टर दिस ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप इस फील्ड में इसमें रिसर्च कर सकते हैं, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट पे। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इस क्वेश्चंस को आपने कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रैश एंड व्हाट सर्विसेज डज दिस सेंटर प्रोवाइड? नेक्स्ट, लिस्ट द स्किल्स एंड ECCE वर्कर मस्ट हैव। ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो ECCE वर्कर के होने चाहिए? डिस्क्राइब हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर अ कैरियर इन ECCE। ये भी आपको डिस्क्राइब करना है कि एक ECCE में एक करियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सारी क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में करना है। थैंक्स।